ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सारसी का रामकृष्ण नगर आज भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। करीब 50 परिवारों की आबादी वाला ये गांव सड़क, पेयजल और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। महज 2 किलोमीटर की सड़क नहीं होने से ग्रामीणों का जीवन कठिन हो गया है, जबकि बच्चों की पढ़ाई और मरीजों का इलाज भी प्रभावित हो रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रामकृष्ण नगर तक पहुंचने के लिए करीब 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, जो पहाड़ियों, घाटियों, पत्थरों और कीचड़ से होकर गुजरता है। बरसात में ये मार्ग पूरी तरीके से दुर्गम हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को रोजमर्रा के काम, इलाज और जरूरी सेवाओं के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार गंभीर मरीजों को चारपाई से उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। गांव में पेयजल की समस्या भी बनी हुई है और कई गरीब परिवार आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व कांग्रेस विधायक हुकुम सिंह कराड़ा के कार्यकाल से लेकर वर्तमान भाजपा विधायक अरुण भीमावत के कार्यकाल तक केवल आश्वासन ही मिला, लेकिन सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ। उनका कहना है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि गांव पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांव की समस्याएं भुला दी जाती हैं। गांव में केवल प्राथमिक विद्यालय है, जहां 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई होती है। इसके बाद खराब सड़क के कारण बच्चों को, खासकर बेटियां की शिक्षा रुक जाती। ग्रामीणों का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान तभी सफल होंगे जब गांव तक सड़क पहुंचे। एक छात्र ने बताया कि 9वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए उज्जैन में अपने मामा के घर पर रह रहा है, क्योंकि गांव में रहकर आगे की पढ़ाई करना संभव नहीं था। किलोमीटर मार्ग है। हाँ। वो बच्चों को स्कूल जाने में और लेडीज़ों को, सभी को मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, इसके ऊपर वाहन चलते हैं? वाहन कुछ भी नहीं चलते। आप देखो इधर ये खाड़ी है, गड्ढे वड्ढे वगैरह, रास्ते में बहुत ज़्यादा समस्या है। अच्छा, शासन से क्या मांग करते हैं आप? शासन से सिर्फ यही मांग है रोड की। हम कल भी आए, कलेक्टर कार्यालय गए थे, वहाँ पे आवेदन दिया मैडम को, तो उन्होंने आवेदन रख लिया और बोला कि हो जाएगा बस। अच्छा, अभी तक किसी भी विधायक या फिर सरपंच के द्वारा कुछ इस पे कुछ काम किया गया है? इस पे नहीं हुआ अभी तक तो कुछ भी। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे करीबन 60-65 साल तो हो गए। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? 50 परिवार रहते। 50 परिवार रहते हैं और रोड तक नहीं है। क्या नाम है आपका? अजय मालवी जी। ये रोड की दिक्कत है हमको, रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। अभी दीदी को डिलीवरी थी। हाँ। तो गाड़ी बुलवाई थी एम्बुलेंस जी, तो एम्बुलेंस वाला घाटी तक आया, मना कर दी उसने कि मैं नहीं आ पाऊंगा। अच्छा। तो हम यहाँ से तोक के लेके गया। तोक के लेके गया में अपने सारसी तक। अच्छा अच्छा, यही दिक्कत आ रही है हमको, रास्ते बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। वो ज़्यादा समझ, जितनी बार भी गए आवेदन लगाया तो कोई ने भी मतलब कोई सी बात का वो नहीं करा कि हाँ बस थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि हाँ बस कर देंगे। अच्छा, बस ये समस्या उनको काम हो जाए, फिर हमारे तरफ कोई पूछते भी नहीं है। अच्छा, सांसद विधायक कोई आपके गाँव में आए थे? हाँ हाँ, पर उनने भी बहुत यही बोला था बस हो जाएगा। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कुछ हुआ नहीं हुआ कुछ। मंजूरी सांसद जी ने दी। अच्छा, मंजूर भी उनने करा था सब, पर लेकिन अभी कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, जैसे 50 मकान आपके गांव में बने हैं, सारसी पंचायत के अंतर्गत आता है, तो आपको आवास योजना का लाभ मिला है? आवास आई थी मेरे पर, लेकिन आवास भी कट गई मेरी। कितने लोगों को आवास योजना का लाभ मिला अभी तक? अभी 2-3 तो ही, 2-3 कटी भी गई उसमें से। अच्छा, 5 से 6 बनी, बस 4-5 तो बनी गई है, जिसका बाद में कोई आवास ही नहीं है यहाँ पे। 2018 के बाद आवास ही नहीं मिली? आई पर लेकिन कट गई वो। अच्छा, क्या करें अपन? आपने कभी सरपंच से या सचिव से इसकी बात की? सबसे बात कर ली हमने। करेंगे वो भी बस करेंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल मालवी। ठीक है कि अब मान लो रोड की भी समस्या है, ये बहुत भयानक रोड है, हमारे तो दिक्कत आ रही है बहुत। और दूसरी बात, यहाँ 1900 मतलब 69 का बसा हुआ गाँव है ये, और अभी इसमें रोड की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। और ये गांव में 2002-1-2 में पट्टा वितरित किया गया था, मतलब दिग्विजय सिंह के टाइम में। तो उसमें डंडेड़ा, सारसी और मटेवा की जो सिम है उनका अमल हो गया और उसको नेट पे चढ़ा दी। और डंडेड़ा की जो ज़मीन 320 बीघा ज़मीन बाकी रही है, उसको आज तक अमल नहीं किया। पट्टा वितरित कर दिया, पावती वितरित कर दी, आज तक उससे कुछ भी नहीं हुआ है। हम सब दूर हुआ, भोपाल तक जाए हम, पर बाकी हमारी कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुई है। हम परेशान हैं, हमारे कुछ भी अपने सरकारी व्यवस्था में हो ही नहीं रही, कुछ भी हमारे कोई मिल नहीं रहा है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था। हाँ, कोई नहीं। हम उसके लिए भी कल अपने भोपाल भी चले गए, शाजापुर भी दिया आवेदन, कुछ भी अब आज तक कोई व्यवस्था नहीं खुली हमारी। हम बेचारे कहाँ जाए और कहाँ जाए, भोपाल भी जाएगा आवेदन दिए दिया,
पर वहाँ भी कुछ भी नहीं हुआ। क्या समस्या है? ये रोड की समस्या बहुत भयंकर है। हमारे बरसात में बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे। कितना लंबा मार्ग है? ये 2.5 किलोमीटर का है। 2.5 किलोमीटर मार्ग है। गाँव से लगन सारसी तक 2.5 किलोमीटर का है। क्या स्थिति है मार्ग की? ये रास्ता की दिक्कत है। मतलब कैसा, क्या कीचड़ गंदगी रहती बारिश है? में गड्ढे हो रहे हैं, एक तरफ गाड़ी रपटती है, गाड़ी फंसती है, कई चक्कर गिर भी जाते हैं। रामकृष्ण नगर के बारे में बोल रहा हूँ। हमारे गांव में पढ़ाई के बारे में बच्चे परेशान रहते हैं और 5वीं के बाद में सारसी तक जा नहीं पाते, दूर पड़ता है, जंगल का एरिया है, कीचड़ ये है, सब कुछ है, उसमें मुसीबत है, बच्चे जा नहीं सकते। अगर एक लड़का अगर 2 हो तो वो जाते नहीं, डरते हैं। और उसमें लड़कियां भी जाती है बेचारी। अच्छा, बालिकाओं ने पढ़ना छोड़ दिया? छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। नहीं जाएगी तो सरकार इतना ध्यान दे रही पढ़ाई पे और आप क्या बालिका पढ़ना छोड़ रहे, क्या कहना चाहेंगे? सरकार काम ध्यान देगी तो वहीं बैठे कुर्सी पे, सरकार में आते तो बड़ी बात है। ठीक। खास वो मतलब रास्ता नहीं है, रोड हो तो छोटी खेलता खेलता चले जाए सर हैं, बाकी रोड तो है ही नहीं। क्या नाम है आपका? लाल चौहान। अति समस्या है बच्चे की भी कि जो यहाँ 5वीं के बाद में 6ठी में जा ही नहीं सके, रास्ता है को नहीं, रास्ता के मोलकाल हमारा बीमार दुखी हो जावा नहीं तो हम फलन पे चौकी ले जावा, सब रोड पे थे बड़ो दे जाए। कतरी समस्या हमारी कहीं भी तो हल करेगा, कोई ने सुना ही नहीं करे आज तक। भोपाल भी जिया, शाजापुर चाचार का और जिया, एक के बाद में हमने जनपद में जिया, कहीं भी नहीं सुनाई वो हमारी कहीं है। इतनी नादारी हमारी देखो को नहीं आप, कितनी नादारी हमारा, एम्बुलेंस भी नहीं आई, डिलीवरी है आज तक हमारी कोई ने सुनवाई नहीं करी। क्या नाम है आपका? बाबूलाल नाम है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, क्या कारण है? यही रास्ते रास्ते के कारण बहुत समस्या आ रही है। जी हाँ सर। अच्छा, इसलिए हमारी बालिकाओं भी ज़्यादा पढ़ नहीं पा रही। और मोदी जी बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाएंगे हम? सही बात। और मान लो जैसे कि हम ससुराल भी पहुंचाते हैं, इसके डिलीवरी करवाने के लिए यहाँ पे लाएं तो कैसे लाएं? गाड़ी नहीं आती है, सारसी तक आती है, फिर छोड़ के चली जाती है, खटिया पे धोके ले जाना पड़ता है या फिर वहाँ पे लो। अगर किसी अकेली महिला रहती है और उसकी बालिका को लाके डिलीवरी करवाने यहाँ पे लाई तो कैसे परेशान होंगी? ये समस्या है। आंगनबाड़ी नहीं, टीका लगाने भी सारसी जाना पड़ता है, अकेली महिला बेचारी परेशान होती है। ये कारण है कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा हमें। क्या नाम है आपका? श्यामू भाई। हमको ना बारिश में बहुत ही दिक्कत आती है सर। अच्छा। यह गाड़ियाँ हमको मरगरा तोड़ के जाना पड़ता है, पेंट तोड़ के जाना पड़ता है, मतलब और रास्ता इतना बेकार है कि रपटती है गाड़ियाँ बिल्कुल। और ये डिलीवरी वगैरह में भी दिक्कत आती है किसी को ले जाने में हमको। वो देखो ना, आप देख सकते हो, बहुत अभी आप ही आए, कैसा रास्ता है आप खुद देखो, बहुत स्थिति खराब। हाँ, और हमने अभी गए थे हम वो कार्यालय में, तो उन्होंने बोला और वो दिया आवेदन उन्होंने रख लिया, वो बोले देखते हैं करते हैं इसके ऊपर बात। उसके बाद कोई नहीं, विधायक जी के पास भी जाते हैं हम तो करते हैं, बोले देखते हैं हम करते हैं इसके बाद। और वो बोले हो गया तुम्हारा रोड। अब वो 2-3 साल से हमको खुद को पता है कि हो गया है रोड, तो और वो काम नहीं लग रहा, उसका काम लगे तो हमको पता चलेगा हाँ लग रहा है, काम चल रहा है रोड का काम। सर रोड हो गया लेकिन कागज में हुआ है? कागज में हुआ है, वो ऐसे नहीं हुआ, मतलब रियल में नहीं हुआ, कागज में हो गया है। और हमारा गाँव सारसी में लगता है इस हिसाब से कि काम वहाँ हो जाता है तो यहाँ भी कर देते, वो वहाँ पर भी हो गया काम। अच्छा, इसी समझ मतलब पंचायत वाले भी आपके साथ में भेदभाव कर रहे हैं? हाँ, भेदभाव कर रहे हैं। आंगनवाड़ी की बोलते हैं। हाँ, आंगनवाड़ी की ऐसी कोई भी समस्या। आंगनवाड़ी आपके यहाँ पे है? नहीं, आंगनवाड़ी में नहीं है। हाँ नहीं। और विद्यालय? विद्यालय स्कूल तो 5वीं तक। 5वीं तक का विद्यालय? बच्चों को सबको दिक्कत आती है, मतलब हम वहाँ रोड पे जाती है, फिर वहाँ से अगर प्राइवेट भी नहीं पढ़ा सकते उनको, सरकारी में जाते नहीं ऐसे, मतलब प्राइवेट में पढ़ा है तो गाड़ी नहीं आती है, सब सरकारी में पढ़ रहे हैं। अच्छा, कोई जैसे बच्चे को बाहर जाना होता है तो आपको सार से लाके छोड़ना पड़ता है? हाँ, सार से लाके हमको ही जाना रहता है तो हम भी यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा संजय मेवाड़ा। क्या नाम है आपका? सजन सिंह। सजन सिंह जी, क्या समस्या आपको? ये रोड की समस्या है बहुत। बरसात में बहुत आती है दिक्कत इसमें। हाँ, और इसमें अपने गाड़ी भी नहीं आती है, डिलीवरी गाड़ी भी नहीं आती है, यहाँ पे सारसी रुक जाती है, यहाँ से उनको उठा के ले जाना पड़ता है यहाँ से। हाँ, तो शासन प्रशासन से आपने कभी इसकी मांग की है? बहुत कर ली हमने, हर जगह आवेदन लगा दिया इनका, पर बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। करेंगे यूँ बोले, अब करेंगे। अन्य हो गया, अन्य के प्रधानमंत्री में हो गया, पर बाकी अभी तक काम नहीं लगा, 1.5 साल हुआ है इसका। कौन बोल रहे प्रधानमंत्री हो गया साहब? वो विधायक जी बोले थे, विमोद जी बोले, उनको बोला, हमने सारसी भी बोला उनको भी, उनने भी यही बोला, सीओ साहब को भी उन्होंने कहा वो हो गया, पर कोई काम नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी आप जन सुनवाई में गए थे, वहाँ से कलेक्टर मैडम ने क्या आश्वासन दिया?
जो उन्होंने तो वो अपना वो रख लिया आवेदन ने, बोला कि हम देखेंगे उसको बाद में। नहीं, अच्छा, उनने कोई उससे कार्रवाई नहीं की अभी। सर, ये जो मोहन बड़ौदिया जनपद के अंतर्गत मोहन बड़ौदिया के पास में एक सारसी गांव है और उसी का एक मोहल्ला का है या फिर एक गांव का है जहाँ पर लगभग 50 मकान बने हैं। उन लोगों को घरों से सारसी तक आने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, कारण कि लगभग 2 किलोमीटर का मार्ग है, बहुत बड़ा रास्ता है। नगर की बात कर रहे हैं, रामकृष्ण नगर। तो सहरसी से रामकृष्ण नगर जो है ये सहरसी ग्राम पंचायत का टोला मजरा है, मतलब गांव है वहाँ का। तो इसको PMGSY 4 स्कीम में स्वीकृति मिल चुकी है इसकी, और जिला पंचायत की सामान्य सभा में अनुमोदन होके और PM अजय स्कीम है सरकार की, तो PM अजय में ये स्वीकृति हैं और इसकी DPR बना करके ओमास पे हमने अपलोड कर दिए हैं और ये बैच 2 में आया है। अब बैच 2 की जैसे ही स्वीकृति भारत सरकार करेगी तो ये स्वीकृत हो जाएगा और फिर उसमें अगली जो फर्दर टेंडर की प्रक्रिया है वो हो जाएगी। सर, वहाँ के लोगों का कहना है कि हम सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, कारण सिर्फ रोड है। बालिकाएँ 5वीं के बाद में पढ़ाई छोड़ देती है और लगभग 2-3 साल से उनको रोड के लिए आश्वासन मिल रहा है, तो उनका रोड कब तक कंप्लीट हो जाएगा या हम कब तक आपको आश्वासन माने? बैच 1 के टेंडर लग चुके हैं प्रदेश में, बैच 2 की स्वीकृति है। ये महीने भर 15 दिन 2 महीने बाद जब भी इसकी EC होगी दिल्ली में, स्वीकृति होने के बाद ये टेंडर प्रक्रिया में आएगा। तो हम मान के चलें कि 2026 लास्ट तक, मतलब अब उसकी तारीख तो अपन वो गवर्नमेंट लेवल पे है, अपन ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन स्वीकृत हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत जल्द स्वीकृत हो जाएगा, मतलब अगली बरसात के समय उनका काम चलेगा। टेंडर होने के बाद 1 साल का समय रहता है, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया उसके पहले ही होगी। मतलब ये मान के चले कि लगभग 1 साल अभी लगेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो रोड उनकी स्वीकृति है और हो जाएगा। क्या शुभ नाम सर आपका? महेंद्र कुमार नागर। शाहजहाँपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल रामकृष्ण नगर के ग्रामीणों की नजर अब प्रशासन के उन वादों पर टिकी हुई है जो वर्षों से सिर्फ कागजों तक सीमित रहे। अगर सड़क का निर्माण समय पर पूरा होता है तो न सिर्फ गांव का सफर आसान होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की नई राह भी खुलेगी। देखना यह होगा कि वादा धरातल पर कब उतरता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।